Let us see the next question. A 2-year tree for a share stock in ABC Limited is as follows. हमको ऐसा दे रखा है कि सिक्योरिटी का आज का प्राइस क्या है, दैट इज प्रेजेंट प्राइस इज 100. एक साल के बाद क्या होगा, प्राइस विल इंक्रीज आइदर टू 108 और इट विल फॉल टू 95. यानी हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि प्राइस में 8% का इंक्रीज है या तो 5% का रिडक्शन है, ऐसा दे रखा है. 8 और 5 डायरेक्टली नहीं दे रखा, बट वी कैन अंडरस्टैंड, वी कैन मेक आउट इजीली, क्योंकि बेस प्राइस में सिर्फ 100 रुपये ही है. 2 साल के बाद यूज अ कैलकुलेटर 108 इंटू 1.08, तो देखो 116.64 यानी सेम इंक्रीज है. अगेन यूज अ कैलकुलेटर 108 इंटू 0.95 है ना, रिडक्शन है 5% का, इस वजह से मैं लिख रहा हूँ, इंटू 0.95 102.60. Again use a calculator 95 into 1.08 and 95 into 1.08, it is again 102.6 and last में तो we are not very sure, 95 into 0.95 is 90.25. ऐसा करके हमको आज का प्राइस, 1 साल के बाद का प्राइस और 2 साल के बाद का प्राइस दे रखा है. Consider 2 years, 2 साल. Highlight the portion American call option on the stock of ABC Limited. अच्छा क्लैरिफिकेशन है, क्या अमेरिकन कॉल ऑप्शन है. With a strike price of ₹98 exercise price, the current price of the stock is 100, P0 दे रखा है. Risk free rate of return is 5% annum, that is 5% per annum with continuous compounding, e raised to 0.05 is 1.05127. यानी इनडायरेक्टली हमको दे रखा है कि आपको ई फैक्टर का ही इस्तेमाल करना है. ई फैक्टर का वैल्यू क्या है वो भी हमको क्वेश्चन में रेडीमेड दे रखा है. अज्यूम 2 टाइम पीरियड्स ऑफ कोर्स ऑफ 1 year ईच यूजिंग बाइनोमियल मेथड कैलकुलेट. फर्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्राइस मूविंग अप एंड डाउन. तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी विथ विच द प्राइस विल गो अप एंड डाउन. Expected payoff at each node, that is n1, n2, n3, rounded up to 2 decimal points. ये जो है वो हमको कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग का फैक्टर ब्लैक-एंड-स्कोल्स मॉडल में हम लोग सीखते हैं, वो यहाँ पे अप्लाई किया जाता है. सो वंस वी आर डूइंग ब्लैक एंड स्कोल्स मॉडल, उसी के बाद ये क्वेश्चन कीजिएगा. सो ओवर हियर क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि आपको n2 उसके ऊपर वैल्यू ऑफ द कॉल लिखना है, n3 उसके ऊपर वैल्यू ऑफ द कॉल लिखना है, और यहाँ पे भी आपको वैल्यू ऑफ द कॉल लिखना है. सबसे पहले थोड़ा इन्फॉर्मली डिस्कशन कर लेते हैं. देखो स्ट्राइक प्राइस हमको दे रखा है 98, सो 116.64 माइनस 98 दैट कम्स टू 18.64. 102.6 माइनस क्या करेंगे 98, तो ये क्या आ जाएगा ₹4.60, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0. क्यों? क्योंकि ऑप्शन इज नॉट वर्थ एक्सरसाइजिंग. नाउ टेकिंग इनटू अकाउंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्राइस इंक्रीज एंड प्राइस डिक्रीज विल कंप्यूट द एक्सपेक्टेड पे ऑफ. ऐसे ही मैं लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए. सपोज ये है 0.5, तो क्या किया जाएगा 18.64 इंटू 0.5 प्लस 4.60 इंटू 0.5, तो एक्सपेक्टेड पे ऑफ क्या आएगा 11.62. मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ 0.5. इसको क्या किया जाएगा, यहां से यहां उसको डिस्काउंट किया जाएगा. सो वी विल गेट अ वैल्यू. नाउ 108 इज अगेन एक्सीडिंग 98. यानी क्या होगा, अगर यहां पे ऑप्शन को हमने एक्सरसाइज किया, क्योंकि अमेरिकन कॉल ऑप्शन है, तो हमको पे ऑफ क्या मिलेगा 10 रुपये. ये जो 10 रुपये है उसको इसके साथ कंपेयर किया जाएगा. दोनों में से जो हायर है उसको हमको पकड़ के रखना है, जो लोअर वैल्यू उसको भूल जाना है. जैसे मैंने बताया ये 0.5 है, तो क्या किया जाएगा 0.5 इंटू 4.6 यानी 2.3. 2.3 को डिस्काउंट करेंगे, वो वैल्यू कुछ पॉजिटिव आएगा. 95 का स्पॉट प्राइस है, वो 98 से कम है, तो ऑफकोर्स वहाँ पे ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होने वाला है.
और इसका जो डिस्काउंटेड वैल्यू है वही हमको पकड़ के रखना है। यू डोंट हैव टू मेक अ कंपैरिजन। क्यों? क्योंकि जो स्पॉट प्राइस है ना उस दिन, दैट इज लेस देन एक्सरसाइज प्राइस, और ये कॉल ऑप्शन है, दैट इज द रीजन। बस खत्म हो गया। प्रोबेबिलिटी आपको एक ही बार फाइंड करना है पूरे क्वेश्चन में, बिकॉज दैट प्रोबेबिलिटी इज कैन बी यूज्ड एवरी टाइम। इन दोनों में से जो हायर वैल्यू है वो इंटू 0.5, जो भी यहां पे वैल्यू आता है वो इंटू 0.5, उसको वापस यहां से यहां हमको डिस्काउंट करना है, और हमारे पास क्या आ जाएगा? कॉल प्रीमियम आ जाएगा। जो हमारा कॉल प्रीमियम का आंसर है, दैट इज व्हाट से वी आर सपोज टू गिव द फाइनल आंसर। देखो, प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करना ही था, वो उन्होंने पूछ लिया। फिर क्या दे रखा है? N1। अच्छा, N1 यानी कि हमारा फाइनल आंसर, N2 यानी ये वाला आंसर जिसमें दोनों का कंपैरिजन करके जो सादा है ना वो आंसर लिखना है, N3 उसमें तो डिस्काउंटेड वैल्यू जो आएगा वही लिखना है। दिस इज द वे वी आर रिक्वायर्ड टू मेक द कंप्यूटेशन ऑफ द आंसर।